आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा हम आप लोग बताने वाले हैं। यदि आप होली के समय पर इस नियम का पालन करते हैं तो कभी भी किसी प्रकार का कोई हानि नुकसान आपको नहीं होगा। आपके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी, आपके धन धान में हानि नहीं होगी, तथा आपके जीवन में आई हुई समस्याओं से बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली का समय बहुत ही नज़दीक है, होली आने वाली है। और होली के समय पर, ग्रहण काल के समय पर, दीपावली के समय पर अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के लोग वाग करते हैं। कई लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, कई उसको नीचा दिखाने के लिए, कई उन्हें हानि नुकसान पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के करते रहते हैं। वैसे भी आज के समय में कोई भी अपना जितना दुख से दुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। यदि कोई भी थोड़ा अच्छा कमाने लगता है, अच्छा पहनने लगता है, अच्छा रहन सहन करता है, तो तुरंत दूसरे लोग उसे ईर्ष्या जलन करने लग जाते हैं और उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको हानि नुकसान पहुंचाने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के करने शुरू कर देते हैं। आज के समय में जितनी दुश्मनी सामने रहकर नहीं करते, उससे ज्यादा अधिक दुश्मनी पीठ पीछे रहकर करते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इस होली के अवसर पर यदि कोई भी आपसे मांग मांग कर थक जाए, लेकिन आप इन दो वस्तुओं को कभी भी उसको नहीं देना। तो कौन सी वह वस्तुएं जिनको आपने होली के समय पर किसी को नहीं देना है? चाहे कोई भी कितना भी बार बार आपके पास चक्कर लगा रहा है, चाहे कितना भी हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा है, पर लेकिन भूल कर भी, गलती से भी इन दो वस्तुओं को आप किसी को भी नहीं देनी है। तो कौन सी वस्तु है, इसकी जानकारी है तो आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को संपूर्ण देखें और इसमें जो भी हम सामान बता रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ किसी वक्सजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, हम धन प्राप्ति हेतु, कारोबार में वृद्धि हेतु, कभी भी हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए, कोई दुर्घटना हो ना हो, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान टोने टूट के अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करते हैं कि हमारी जिंदगी में कभी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, हम दिन प्रतिदिन ऊंचाई की ओर बढ़ें, हमारे घर परिवार की उन्नति हो तथा हमारे वंश की वृद्धि हो। इसके लिए हम दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी दुश्मन हमारे होते हैं जो हमारे समक्ष हमारे साथ अच्छा बनकर रहते हैं, मीठा बनकर रहते हैं, परंतु पीठ पीछे छुरा भोगते हैं, पीठ पीछे हमारी कटौती करते हैं तथा अनेकों प्रकार के ओने टोट के करते हैं। वो यही चाहते हैं कि कैसे भी इनको नुकसान हो, हानि हो, ये आगे ना बढ़े। और तंत्र मंत्र ओने टोट के काले जादू ज्यादातर होली, दीपावली या ग्रहण काल के समय पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इनको किया जाता है। तो इस समय पर हम आपको इन दो वस्तुओं को बता रहे हैं। यदि कोई भी आपके समक्ष मांग मांग कर थक जाए, परंतु आपको इन दो वस्तुओं को नहीं देना है। सर्वप्रथम नमक। यदि कोई भी होली के समय पर आपसे नमक मांगने के लिए आता है तो आपको वह नहीं देना है। यदि आप किसी को नमक दे देते हैं तो इससे हमारे कारोबार एवं धन की हानि होती है। इसके साथ साथ हमारे घर में इंसान की हानि होती है। इसलिए इस समय पर कभी भी किसी को भी आपको नमक नहीं देना है। नमक वैसे तो बहुत ही कड़वा है तथा जितना यह कड़वा है उतना ही यह हमारे लिए हानिकारक भी होता है। अत्यधिक मात्रा में खाने से हमारे शरीर को भी अनेकों प्रकार की हानि पहुंचाता है और इसके द्वारा ओने टूट के भी बहुत ही तीव्र होते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, आपके वंश की वृद्धि होती रहे, आपके धन धान में बरकत होती रहे,
कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि ना हो, तो इस होली के अवसर पर भूल कर भी आपने इस नमक को किसी को नहीं देना है। चाहे अपने जान पहचान वाला हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। इसलिए होली के समय पर आपको ध्यान रखना है, नमक को कोई भी कितना भी मांगे आपको देना नहीं है। इसी तरह दूसरी वस्तु है अपना पहना हुआ वस्त्र। होली के अवसर पर कोई भी कितना भी अपना घनिष्ठ प्रेमी हो, संबंधी हो या अड़ोसी पड़ोसी हो, आपके वस्त्र लेने के लिए आता है, कोई भी बहाना लगाता है कि मुझे बाहर जाना है, इस जगह पर जाना है, इसलिए मुझे अपने कपड़े दे दो, 2 घंटे के लिए दे दो, 1 घंटे के लिए दे दो। भूल कर भी आपने अपना वस्त्र किसी को नहीं देना है। और इसके साथ साथ इस समय पर आपको अपने वस्त्रों का ध्यान भी रखना है। हो सकता है कोई हमारा कपड़ा इधर उधर पड़ा हो और उसको कोई उठा ले जाए, तो इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। होली के अवसर पर कोई भी आपसे कपड़े मांगने आता है तो आप अपने वस्त्र, अपने कपड़े किसी को ना दें। ऐसा करने से हमारे घर में शारीरिक समस्याएं बढ़ती हैं तथा हमारे वंश की वृद्धि रुक जाती है, हमारा मस्तिष्क बंध जाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। हम एक पागलों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। इससे भी हमारे लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके हमारे वस्त्रों के द्वारा होते हैं। इसके द्वारा हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की घटनाएं, अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे समक्ष आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको इस होली के अवसर पर ध्यान रखना है। प्रथम नमक, दूसरा वस्त्र। इन 2 वस्तुओं को कोई भी आपके पास मांगने के लिए आता है तो भूल करके भी, गलती से भी आप इनको ना दें। तो इसी तरह और अधिक जानकारी होली के इस अवसर पर हमारे जीवन में खुशहाली लाने के लिए, रंग बखेरने के लिए हमें होली के अवसर पर कौन से रंगों का इस्तेमाल करना है, उसकी जानकारी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।